अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डियर कैंडिडेट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और बेसिक स्टेप्स पढ़े थे। उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से देखा होगा। डियर कैंडिडेट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में बहुत परेशानी फ़ील करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी परसेंटेज से नहीं घबराएंगे, बल्कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आप शौक़ से सॉल्व करेंगे और सबसे पहले सॉल्व करेंगे। डियर कैंडिडेट्स, जो परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। पहली क्या कि पहली ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि टोटल नंबर या फिर टोटल वैल्यू आप कह दें कि इतना नंबर है, इसमें से इतनी वैल्यू हमने उठा ली, अब टोटल नंबर जो है वो क्या था। नंबर 3, इसमें पार्ट पूछा जाता है। पार्ट का मतलब ये कि कोई भी नंबर होगा, मिसाल के तौर पे 100 में से अगर 40 हमने ले लिए तो अगर हमने 40% ले लिया तो कितना टोटल नंबर जो है वो कितना था। तो 3 चीज़ें बेसिकली पूरे जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, इनसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। डियर कैंडिडेट्स, परसेंटेज, टोटल, पार्ट, अब इनकी फार्मूलाज आते हैं। मैं फार्मूलाज भी आपको बताता हूँ, फिर इनके यूजेज भी बताता हूँ। ठीक है। और फार्मूले कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो इनका जनरल फार्मूला है ना, वो क्या है। जनरल फार्मूला ये है कि हमें मालूम करना होता है परसेंटेज। ठीक है। यानी कि परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे पार्ट अपॉन टोटल, यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अच्छा, अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम परसेंटेज को भी मालूम करते हैं, हम पार्ट को भी फाइंड करते हैं और हम टोटल नंबर को भी फाइंड करते हैं। अच्छा, अब पार्ट और टोटल क्या होता है ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ये हम परसेंटेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। अच्छा, सेकंड फार्मूला, अगर मुझे डियर कैंडिडेट्स मुझे फाइंड करना होगा पार्ट। ठीक है। तो मैं पार्ट को कैसे फाइंड करूँगा, इसका फार्मूला मैं कैसे क्रिएट करूँगा, इसका फार्मूला मैं इसी फार्मूले से बनाऊँगा। हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे जो चीज़ मालूम की जाती है तो हमेशा याद रखिए वो हमेशा लेफ़्ट हैंड पे रखी जाती है। ठीक है। राइट हैंड पे जो वैल्यू मालूम करते हैं वो हम रखते हैं। अच्छा, अब हमें पार्ट मालूम करना है तो आप देखें ये पार्ट जो है पार्ट से जो टोटल है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब डिवाइड जो है वो जब इज़ इक्वल की इस साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो जब कोई चीज़ लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करती है तो राइट साइड पे डिवाइड करती है तो लेफ़्ट साइड पे जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि परसेंटेज से टोटल जो है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूँ मिसाल के तौर पे। अब जो है ना परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मल्टीप्लाई क्या होगा इसके साथ, टोटल जो है ना इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये 100 कहाँ जाएगा सर, ये 100 यहाँ पे देखें इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। जब कोई चीज़ लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है ना परसेंटेज के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब ये फार्मूला किसका बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा टोटल का। अब ये पार्ट जो है वो इस तरफ अकेला रह गया क्योंकि हमने टोटल और 100 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब क्या फार्मूला बना देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट
पार्ट को मालूम करेंगे, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू क्या फार्मूला बना हमारा सर, फार्मूला हमारा जो है वो बना परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करके हम जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले फार्मूलाज़ बनाना आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, थर्ड फार्मूला जो है, अब इस फार्मूले से हम परसेंटेज मालूम करेंगे, इस फार्मूले से हम पार्ट फाइंड करेंगे। अब जब टोटल फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है डियर कैंडिडेट्स। अब देखें तो सेम यहाँ पे आप देखें कि टोटल यहाँ पे हम टोटल को हमने यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट जो है वो देखें, वो इसके साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 100 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जो है वो इस तरफ जाके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। फ़िलहाल 100 को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब ये टोटल यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब देखें फिर परसेंटेज इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो परसेंटेज को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज जो है वो यहाँ पे टोटल की जगह पे आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट अपॉन परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अब नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 जो है वो यहीं पे ही रहेगा। डियर कैंडिडेट्स, ये 3 फार्मूले हम इस्तेमाल करके हम परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। या फिर आप इन डेरिवेशंस को समझ लें, या फिर मैं क्वेश्चंस में ही आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सो डियर कैंडिडेट्स, लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट इज़ 20 ऑफ 25, ठीक है। व्हाट इज़ 20% ऑफ 25। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप अपने माइंड में पहले ये देखें कि इसमें से टोटल वैल्यू कौन सी है और पार्ट कौन सा है और परसेंटेज क्या है, ठीक है। आप पहले इस फार्मूले के तहत क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखें हमें मिला क्या हुआ है भाई, परसेंटेज हमें जो है वो मिला हुआ है कितना, 25%, ठीक है। 20% हमें मिला हुआ है, सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज़ 20% ऑफ 25, यानी कि 25 का 20% जो है वो कितना होगा। 25 जो है वो टोटल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे t में लिख देता हूँ, ठीक है। t इज़ इक्वल्स टू 25, यानी कि अब मालूम क्या करना पड़ा हमें, पार्ट जो है वो हमें मालूम करना पड़ गया, ठीक है। अब कैसे, आप भले ही वैल्यू को अब पार्ट का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है भाई। क्या फार्मूला है, पार्ट इज़ इक्वल्स टू, अब हम देखें कि यहाँ पे परसेंटेज कितना मिला हुआ है 20, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड में क्या है 100 है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या है, टोटल कितना मिला हुआ है 25, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पहले आप इन दोनों पर सेम टेबल लगा के, कॉमन टेबल लगाकर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, फिर आगे बढ़ें, या फिर इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करें। तो मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ। तो 25 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा जाता है, 1 25 25, 4 25 100 होते हैं, ठीक है। अब 4 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि हमें पार्ट जो है वो कितना मिला, 5 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके डियर कैंडिडेट्स। अच्छा,
अब सेकंड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज़ 28। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चेंज है। पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। अब देखें मिला क्या हुआ है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज़ 28, यानी कि 70 का 28 जो है ना वो कितना परसेंट हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमें क्या मिला हुआ है। टोटल हमें 70 मिला हुआ है। अच्छा, पार्ट कितना मिला हुआ है, यानी कि कौन सा नंबर इसका पार्ट है, 28। अच्छा, क्या मालूम करना है हमें, परसेंटेज हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब परसेंटेज क्या फार्मूला है, ये रहा परसेंटेज का फार्मूला। ठीक है, अब कैसे हम यूज़ करेंगे इसको, अब देखें मैं सिंबल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, पार्ट कितना है 28, तो हम यहाँ पे 28 लिखेंगे, अपॉन क्या है टोटल कितना मिला हुआ है 70, और मल्टीप्लाई में क्या है 100। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का तरीका बताया आपको, यहाँ पहले इनको आपस में सिंप्लीफाई करें, यहाँ इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करें। ठीक है, मैं पहले हमेशा इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो कौन सा ऐसा कॉमन टेबल है जो इन दोनों पर लगता है, तो ऑब्वियसली 10 का टेबल है। ठीक है, 10 का टेबल यहाँ पे 70 पे कितनी दफ़ा जाता है, 7 दफ़ा। ठीक है, 7 10 ज़ा 70, और 100 पे 10 10 ज़ा 100। ठीक है, अब 7 का टेबल 28 पे कितनी दफ़ा लगेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब क्या बचा, देखें सब कुछ ख़त्म हो गया, 4 और ये मल्टीप्लाई 10, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 40, यानी कि कितना परसेंट ये बना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 40% जो है वो इसका ये आंसर आता है। ओके डियर कैंडिडेट्स। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमें क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी मिल सकता है कि थर्ड क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल के 20%, ठीक है, ऑफ व्हाट नंबर, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 45। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप डेटा बनाएंगे, आपको डेटा में क्या मिला हुआ है भाई, परसेंटेज जो है वो आपको मिला हुआ है कितना, 20 मिला हुआ है। ठीक है, अब इस नंबर को आपने डिसाइड सही से करना होगा कि ये टोटल नंबर है या फिर इसका पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 20% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 45। भाई कह रहा है कि 45 जो है ना वो 20% है। किस नंबर का 20% है, यानी कि पार्ट जो है ये हमें मिला हुआ है कितना, 45। क्या मालूम करना है, टोटल हमें मालूम करना है। ठीक है, अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अब फार्मूलाज़ को हमने देख लिया। अब मैं यहीं पे आपको जो है ना वो ट्रिक बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप डायरेक्ट कैसे इसको जो है ना वो फार्मूले में लेकर आ सकते हैं। अब देखें, जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है हमारे पास, हमें पता है कि परसेंटेज। ठीक है, इसको तो आप रट लें, इस फार्मूले से सब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन टोटल, ठीक है, इनटू 100। अब देखें कौन कौन सी वैल्यू हमें मिली हुई है वो देखें आप। भाई परसेंटेज मिला हुआ है तो हम परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पार्ट हमें कितना मिला हुआ है, 45 मिला हुआ है। टोटल हमें क्या करना है, मालूम करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ टी लिख देता हूँ, इनटू 100। सही है। अब देखें, अब हमें मालूम क्या करना है, टोटल मालूम करना है। आपको पता है कि जब हम टोटल को मालूम करते हैं तो इसको हम यहाँ पे ये टी डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई 20। ठीक है, इज इक्वल्स टू 45 इंटू 100। अब ये 20 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो t इज़ इक्वल्स टू 45 अपॉन 20 इंटू
100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब भाई 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 का यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 22, तो ये क्या 225। भाई 225 टोटल नंबर है जिसका 20% जो है ना वो 45 है, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल नंबर को देखा, मैंने फार्मूला भी नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 33 इज़ 30%, ठीक है, ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के दे दिया, ठीक है। अब कैसे, भाई 33 जो है ना ये 30% है, किस नंबर का परसेंट है, तो आप पहले देखें डेटा में क्या मिला हुआ है, आपको परसेंटेज मिला हुआ है 30, ठीक है। आपको क्या मिला हुआ है, पार्ट मिला हुआ है, ठीक है, कितना 33। आपको मालूम क्या करना है, टोटल मालूम करना है, इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। वही सेम परसेंटेज वाला फार्मूला आप देखें, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। आपको जस्ट फार्मूले को अरेंज करना आना चाहिए। अब क्या करेंगे आप करेंगे, अब परसेंटेज क्या मिला हुआ है, परसेंटेज 30 मिला हुआ है, ठीक है। 30 इज इक्वल्स टू पार्ट क्या मिला हुआ है 33, ठीक है, और 33 मिला हुआ है आपको। टोटल जो है ये हमें नहीं मिला हुआ है, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, इनटू 100। अब टी को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा टी मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 33 इंटू 100। अब क्या करेंगे, टी मालूम करना है, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम क्या कहाँ रखते हैं, लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी यहाँ पे रखेंगे इज़ इक्वल्स टू, ये 30 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई इंटू 100, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आपको बताया, यहाँ इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, यहाँ इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, ठीक है। कौन सा कॉमन टेबल इन दोनों पे जा रहा है, तो टेबल जो है 10 3 ज़ा 30 और 10 ज़ा 100, ठीक है। अब 3 का टेबल अगेन यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 यानी कि 11। अब 11 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो आंसर क्या आएगा 110, यानी कि टोटल नंबर क्या है 110 जो है वो हमारा आंसर होता है। सो ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। अच्छा, अगर आप कहें तो एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो है जितनी ज़्यादा मिसालें होंगी आपको इतना अच्छा समझ आएगा। भाई 15 इज़ व्हाट परसेंट, 15 इज़ व्हाट परसेंट, ठीक है, ऑफ 60। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है, डेटा बनाएंगे पहले। भाई देखें अब ये क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, 60 टोटल नंबर दिया हुआ है, इसका पार्ट क्या दिया हुआ है, पार्ट हमें जो है वो 15 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंट कह रहा है ना कि भाई 15 जो है ना वो 60 का क्या परसेंट होगा। तो फिर हम इसको इसी फार्मूले में पुट करेंगे। क्या फार्मूला है हमारे पास, परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। अब देखें परसेंटेज मालूम करना है, इज़ इक्वल्स टू पार्ट क्या है हमारे पास, पार्ट जो है वो 15 है, टोटल क्या है 60 है, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, 20 का टेबल जा रहा है 60 पे, 3 टाइम 3 20 ज़ा 60 और 5 20 ज़ा 100। अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25, यानी कि 25% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो दीज़ आर द बेसिक क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इनको आपने जो है वो देखना है कि पार्ट पूछा जा रहा है
या जो है परसेंटेज पूछा जा रहा है, या फिर कुछ ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, परसेंटेज, पार्ट या फिर टोटल। ठीक है, चाहें तो आप इन फार्मूलाज़ को चाहें तो आप इन फार्मूलाज़ को रटा मार लें। ठीक है, इनसे आप करें, या फिर जो तरीका मैंने बताया उसी से फार्मूले को अरेंज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा।